देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत। वाराणसी के बहुचर्चित लोहराबीर चौराहा स्थित भैयाजी बनारसी प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुआ वैश्विक शांति सद्भावना संकल्प सभा एवं सम्मान समारोह। हिंदुस्तान के प्रखर संदेशवाहक सुप्रसिद्ध पत्रकार साहित्यकार हास्य व्यंग पुरोधा भैयाजी बनारसी को पद्मश्री सम्मान देने की प्रदेश व केंद्र सरकार से की गई पुरजोर मांग। गांधीयन मीडिया ग्रुप तथा भैयाजी बनारसी स्मृति न्यास के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक शांति सद्भावना संकल्प सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को लोहराबीर चौराहा वाराणसी स्थित भैयाजी प्रतिमा स्थल पर किया गया, जिसमें भैयाजी को दिलो जान से चाहने वाले द्वय संस्थानों के पदाधिकारी सदस्य साहित्यकार कवि पत्रकार समाजसेवी बंधुओं ने शिरकत करते हुए माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर भैयाजी बनारसी के समक्ष शीश नवाया, अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संकल्प सभा एवं सम्मान समारोह की विषय स्थापना करते हुए कार्यक्रम संयोजक गांधीयन मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष तथा यंग पब्लिक न्यूज चैनल के प्रधान संपादक राजेश आज़ाद ने कहा कि वैश्विक शांति सद्भावना मानवता दृष्टिकोण पर आधारित है। महान साहित्यकार पत्रकार हास्य कवि भैयाजी बनारसी के व्यक्तित्व कृतित्व में इन्हीं दुर्लभ विशेषताओं का सहज पुट मिलता है। भैयाजी बनारसी काशी की सरजमी पर अद्भुत मानव के रूप में रहे हैं। उन्हें भुला पाना हम साहित्यकार पत्रकार कवि काशी पूर्वांचल प्रदेश एवं देशवासियों के लिए नामुमकिन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भैयाजी बनारसी स्मृति न्यास के अध्यक्ष तथा स्वर्गीय भैयाजी के ज्येष्ठ पुत्र साहित्यकार व कवि राजेंद्र गुप्त ने बिना लाग लपेट के अपने पिता स्वर्गीय मोहनलाल गुप्त भैयाजी बनारसी को काशी का अनमोल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर तथा काशीवासियों का चहेता बताया। कहा कि उनके संदेश हम सबको सदैव ऊर्जा शक्ति से पोषित करते रहेंगे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भैयाजी बनारसी की सद्भावनाओं अपेक्षाओं एवं संदेशों को अमली जामा पहनाकर हिंदी साहित्य समाज और राष्ट्र की सेवा में निस्वार्थ भाव के साथ प्रेम सद्भाव भाईचारा के बीच कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर हिंदुस्तान के प्रखर संदेशवाहक स्वर्गीय मोहनलाल गुप्त भैयाजी बनारसी की प्रेरणादायक उल्लेखनीय योगदानों को रेखांकित करते हुए मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान करने की उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार से पुरजोर मांग किया गया। कार्यक्रम में भैयाजी बनारसी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने वाले साहित्यकार कवि पत्रकार एवं समाजसेवी बंधुओं को अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण भेंट कर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कवि बंधुओं ने तबीयत से काव्य पाठ करी। कार्यक्रम में विषय स्थापना संघ उद्देश्य पर कार्यक्रम संयोजक और यंग पब्लिक न्यूज चैनल के प्रधान संपादक राजेश आज़ाद ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भैयाजी बनारसी युग पुरुष थे। ऐसे महापुरुष विरले ही जन्म लिया करते हैं। हमें उनके जीवन काल से सकारात्मक सीख लेनी चाहिए। समूचे कार्यक्रम में श्री राजेश आज़ाद, राजेंद्र गुप्त, तिलक राज कपूर, श्रीमती गीता श्रीवास्तव,
सोनी चक्रवाल, चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद, कुमार हेमंत, गोपाल प्रसाद एडवोकेट, दिलीप विश्वकर्मा, सिद्धनाथ शर्मा, नरोत्तम शिल्पी, डॉक्टर अरविंद गांधी, पवन सक्सेना, सतपाल गोगिया, चिंतित बनारसी, अजय सिन्हा, मनोज पाल, धीरू कुमार एडवोकेट आदि प्रमुख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक गांधीयन मीडिया ग्रुप के अध्यक्ष राजेश आजाद रहे। अध्यक्षता साहित्यकार कवि राजेंद्र गुप्त ने करी। सफल संचालन साहित्य दूत एवं गांधीयन मीडिया ग्रुप के प्रवक्ता कुमार हेमंत ने किया। स्वागत साहित्यकार चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद ने और धन्यवाद ज्ञापन समाज सेवी गोपाल प्रसाद एडवोकेट ने किया। साथ ही सुजात रामनगरी, राजकुमार, विजय चंद्र त्रिपाठी, बनवारी यदु सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। प्रस्तुत है इस संबंध में यंग पब्लिक न्यूज। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। हर हर महादेव। साक्षी है आज हम लोग आज़ादी का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन पहला जन्मदिन था आज़ादी का, उसमें डीएवी कॉलेज में हिंदुओं का मजमा जुटा था। उस मजमे में ये वेधव जी जो डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज तो सब लोग दीपक जला रहे हैं और मुस्लिम बस्तियों में काला झंडा दिखाया जा रहा है। ये बात कुछ जम नहीं रही और सारे हिंदू समाज के लोग उग्र हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने उनके भाषण को एकदम पलट दिया। वैश्विक शांति सद्भावना संकल्प सभा का समारोह मनाया गया है यहाँ पर, जिसमें भैया जी की सूचना के मामले जो उपस्थित हुए हैं। भैया जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारे गुरु थे, हम इनको सिर्फ नमन कर सकते हैं। और उसके बाद कहना है हमको सद्भावना, अच्छी भावना के लिए, वो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ देना। हमारे बीच में हिंदी के लिए हमारे भैया जी ने बहुत बड़ा काम किया और आज क्योंकि अभी विद्याचंद्र जी ने हिंदी के बारे में ही बात कही है, हिंदी की आज हमारे देश में जो दशा है उनको सोचने की उससे बेहतर व्यवस्था विदेशों में है। 4 मित्र देखें आपकी मातृभाषा हिंदी है, सम्मान होना चाहिए। मातृभाषा हिंदी है, सम्मान होना चाहिए। विश्व भर में फैली है, गुणगान होना चाहिए। है गुजारिश रहनुमा से हिंदी पर भी ध्यान दे। है गुजारिश रहनुमा से हिंदी पर भी ध्यान दे। नोटबंदी की तरह ऐलान होना चाहिए। नोटबंदी की तरह ऐलान होना चाहिए। मोहनलाल गुप्ता भैया जी बनारसी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर आए सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ और हम लोग का ये परम कर्तव्य होता है कि ऐसी बनारस की विभूति जिनका आज हम पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं, ये हम लोग का फर्ज होता है। लेकिन बहुत दुख हो रही कि बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बनारस के बहुत माने जाने लेखक, पत्रकार, साहित्यकार थे। इनकी लेखनी में बनारसी पंथ था। हम लोग इनके बारे में सुना करते थे। हम भी यहीं बगल के ही रहने वाले हैं। बनारस में तमाम कवि, तमाम लेखक,
साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े कवि लेखक बनारस में पैदा हुए। जैसा मैं समझता हूँ कि इंडिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जितना काशी में यहाँ पर साहित्यकार पत्रकार पैदा हुए हैं। करता हूँ आज इनके बारे में, भैया जी बनारसी के बारे में जो भी कहा जाए, जो बनारसीपन का चलन हुआ काव्य पाठ में, वो भैया जी बनारसी से शुरू हुआ। इसके पहले कोई बनारसीपन का कोई अंदाज किसी के पास नहीं था, किसी कवि के पास। मेरे जानकारी में जहाँ तक, मैं 50 सालों से पीछे मैं जो देखा कि आप लोग साहित्य को और आगे बढ़ाएं और हमारे जो भी साहित्य के लोग, साहित्यकार लोग हैं, उनकी प्रखर जो साहित्य है उनको आगे बढ़ाएं। मैं 4 पंक्ति आज के माहौल पे दे रहा हूँ। दया सिंधु है प्यार के सागर, दया सिंधु है प्यार के सागर, गोवर्धन गिरधारी बीच भवन में आन फंसी है भगवान नाव हमारी, बीच भवन में आन फंसी है भगवान नाव हमारी, अत्याचारों से पीड़ित है मानवता ये सारी, अब कंसों का अंत करो चक्र सुदर्शनधारी, अब कंसों का अंत करो चक्र सुदर्शनधारी। रुझान पैदा करता है और वैज्ञानिक भाषा का जो उन्होंने शोध किया था, जब जिस समय हमारा देश गुलामी के उसके था, तो जो व्यंग किया अंग्रेजों के लिए, गुलामी के लिए, वो बहुत मनमोहक था। और गांधी जी के उद्देश्यों को उन्होंने पालन किया, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया अपने रचनाओं के द्वारा, अपने कविता के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का काम किया। ये बहुत बड़ी हमारी बनारस की शान और बान और ज्ञान प्रस्तुत रहा होगा, जो काशी की गरिमा को बढ़ाता है। कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।